कि सर्व सुख कंद ब्रज चंद्र की जो चंद्र का है, और लाडली लली है वृषभान के घराने की। कि बाणी मन कर्म से प्रणाम ही प्रणाम तुम्हें, जय मुकुंद मोहिनी विभूति बरसाने की। श्री वृंदावन धाम की अधीश्वरी ब्रजेश्वरी है, और हृदयश्वरी है नित्य संगनी गोपाल की। कि भुवन भुवन में जो प्राण मंत्र फूंके वही, वेणु की रसीली रागिनी है नंदलाल की। कि वेणु की रसीली रागिनी है नंदलाल की। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, हम सभी जानते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एवं ठाकुर सेवा अधूरी मानी जाती है। जिस प्रकार सांझ के बिना सवेरा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राधा अष्टमी के जन्म उत्सव को मनाए बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो बंधुओं, क्यों ना 2023 में राधा रानी के जन्म उत्सव को धूमधाम से सभी मिलकर मनाएं। पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तगण, संत कहते हैं, ऐसे भक्त ब्रज के रहस्य को बड़ी सहजता से जान लेते हैं, और ऐसा बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त राधा रानी के प्रेम को पा लेते हैं। जो भी भक्त राधा अष्टमी का व्रत विधिवत एवं प्रेम पूर्वक करते हैं, ऐसे भक्त सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं एवं ब्रज धाम को पाते हैं, जो अन्य प्राणियों के लिए दुर्लभ है। बंधु, इस वर्ष राधा अष्टमी का त्यौहार 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 16वें दिन भाद्र अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी एवं बांके बिहारी जी के भक्त इस त्यौहार को ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे देश एवं विदेशों में भी भक्त राधा रानी के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। बंधु, राधा रानी के बिना कृष्ण नाम का जप एवं तप बिल्कुल अधूरा माना जाता है। इसीलिए तो मनुष्य के जन्म को सार्थक बनाने के लिए राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के बाद 16वें दिन हुआ है, और इन दो नामों में पूरी सृष्टि में अमर और निस्वार्थ प्रेम के बीज बोए गए, जो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची अटारी पर स्थित है, आपने भी देखा होगा, गह्वर बन की भक्त परिक्रमा करते हैं। अष्टमी से कुछ दिन पूर्व से ही बरसाना में रात दिन काफी रौनक रहती है। भक्तगण राधा रानी के जन्मदिन की बधाइयां गाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। राधा रानी को राधिका, वृषभान दुलारी, हरिप्रिया, ब्रजेश्वरी, ब्रजरानी, हृदयश्वरी, वृंदावनेश्वरी एवं हरिदास दुलारी के नामों से भी जाना जाता है, जो साक्षात मां लक्ष्मी का अवतार हैं। राधा रानी के सभी भक्त सप्तमी तिथि में सुबह से शुद्ध मन से व्रत रखते हैं। राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से मां अभिषेक कराकर किशोरी जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी की सोने या किसी अन्य धातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित करते हैं। दोपहर के समय श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की आराधना करते हैं। धूप दीप आदि से आरती करने के बाद अंत में भोग भी लगाया जाता है। ऐसा कई संत कहते हैं। ग्रंथों में राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। बंधु, वृंदावन, बरसाना एवं पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी एक बड़े त्योहार की तरह भक्त मनाते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल एवं माट के राधा रानी के मंदिरों में इसको जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। दूर दूर से भजन मंडली आती है, सखी सहचरी नाचते गाते हैं। भक्तगण अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बधाइयां लुटाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, बांके बिहारी मंदिर में लाली के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं एवं आज ही के दिन हम सबके चाहते श्री बांके बिहारी जी को अपनी संगीत साधना से प्रकट करने वाले राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी के अवतार अनन्य रसकाचार श्रोमणी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का भी जन्म उत्सव वृंदावन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी भक्त स्वामी हरिदास जी एवं राधा रानी के जन्मदिन की बधाइयां देने ढोल नगाड़ों के साथ खूब झूमते नाचते गाते हुए निधवन आते हैं। देखिए बंधु, राधा नाम का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों से जीव की मुक्ति एवं प्रेम मिलन। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में सच्चा प्रेम आता है, फिर सुख दुख एवं पाप पुण्य के सभी बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बंधु, जिस प्रकार इंद्रदेव पानी के देवता माने जाते हैं, लेकिन इंद्रदेव के पास पानी भेजने वाले श्री कृष्ण मेरे बांके बिहारी जी हैं, उसी प्रकार बांके बिहारी जी प्रेम के सिंधु हैं, पर प्रेम के सिंधु को रस से भरने वाली हमारी श्री राधा रानी हैं।
संत महापुरुष कहते हैं कि राधा रानी की पूजा से, राधा नाम का कीर्तन करने वाले भक्त से बांके बिहारी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा ही पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि राधा अष्टमी का जो व्रत करता है उसे इसके व्रत का पुण्य उस फल से 100 गुना अधिक है जो एक व्यक्ति 1000 एकादशी उपवास करके प्राप्त करता है। राधा अष्टमी का व्रत मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने से भी 100 गुना अधिक है। राधा अष्टमी व्रत को रखने से 1000 कन्यादान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से गंगा आदि तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता है। बंधु, कोई व्यक्ति यदि राधा अष्टमी का व्रत बिना मन से भी कर लेता है, उसको और उसके परिवार के सदस्य भी राधा रानी के धाम को बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। यदि पद्म पुराण के अनुसार देखा जाए तो पापी लीलावती ने राधा अष्टमी का व्रत किया और अंत समय में यमदूतों ने उसे पास में बांध दिया, तो राधा अष्टमी के व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद आए और उसके पास को काटकर उसे गोलोक में स्वर्ग विमान पर बिठाकर ले गए थे। कहा जाता है जो मनुष्य राधा रानी की पूजा करता है, उनका आश्रय ले लेता है, उसे ही श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्राप्त कराने वाला व्रत है। बंधु, जिस प्रकार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को दिवाली पर बोनस मिलता है उसके मालिक द्वारा, ठीक उसी प्रकार वर्ष भर जो भक्त बांके बिहारी जी का मेरी राधा रानी का दर्शन एवं भजन कीर्तन करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी त्योहार पर किशोरी जी सभी भक्तों को ये बोनस गिफ्ट करती हैं। इस त्योहार को सभी कष्टों को दूर करने वाला भी बताया गया है। राधा रानी की इस दिन पूजा करने से श्री कृष्ण मेरे बांके बिहारी जी का भक्त को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है एवं भक्त के जीवन में उत्साह उमंग हमेशा बना रहता है। भक्त कभी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, भटक नहीं सकता। भक्त हमेशा बांके बिहारी जी एवं राधा रानी की निगाह में रहता है। बंधु, मैं आपको राधा रानी के जन्म से जुड़ी हुई छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उसके बाद राधा रानी के भोग की बात करते हैं। बंधु, राधा रानी वृषभान गोप की पुत्री हैं। राधा रानी की माता का नाम कीर्ति है। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभान की पुत्री बताया गया है। जिस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए खेत साफ कर रहे थे, भूमि साफ करते समय राधा जी भूमि कन्या के रूप में मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। इसके साथ ही ये भी कथा मिलती है, भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार का जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में एवं पत्नी लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में आई थीं। अन्य पुराणों के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थीं, लेकिन उनका विवाह रापाड़ या रायाड़ नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय वयस्क हो गई थीं। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेम का माना जाता है। यदि पुराणों शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो राधा रानी भी श्री कृष्ण की तरह अनादि अजन्मी है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता। पद्म पुराण में राधा जी के संबंध में बहुत सी बातें बताई गई हैं जो हम सभी भक्त नहीं जानते। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद 16वें दिन बरसाना के रावल गांव में हुआ था। कहा ऐसा जाता है जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते उसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का फल नहीं मिलता। जो भक्त राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करते हैं उनका घर प्रेम और उत्साह से राधा रानी की कृपा से एवं बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से हमेशा भरा रहता है। ऐसे भक्त पर बांके बिहारी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। राधा अष्टमी के दिन से ही माँ लक्ष्मी व्रत का भी शुभारंभ होता है। राधा अष्टमी के दिन यदि राधा जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, गुरु मंत्र का जाप किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं एवं सभी कष्टों का निवारण अपने आप हो जाता है। बंधु, राधा रानी का महाअभिषेक होता है सुबह के 4 बजे अष्टमी तिथि में। बंधु, आज के दिन राधा रानी को विशेष इन 4 चीजों का भोग लगाया जाता है। पहला गुलचंद, दूसरा नमकीन सेव और शक्करपारा एवं अरबी जो राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राधा रानी का महाअभिषेक करना है सुबह के 4 बजे अष्टमी तिथि में। इस वर्ष राधा अष्टमी 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी और जो हमारा व्रत होगा वो होगा 22 सितंबर दिन शुक्रवार। व्रत सप्तमी तिथि में होता है यानी एक दिन पूर्व। तो 22 तारीख शुक्रवार को पूरा दिन हम व्रत रखेंगे और 23 तारीख की सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारी राधा रानी का महाअभिषेक हो जाएगा,
दूध दही शहद घी बूरा पंचामृत से, फिर गंगा जल यमुना जल गुलाब जल से राधा रानी का स्नान होगा और उसी पंचामृत से हम सभी भक्त अपने व्रत को खोलेंगे। बहुत से भक्त पूछते हैं हमारे पास राधा रानी नहीं है तो क्या करें। तो बंधु आपको कुछ नहीं करना। आपके पास यदि लड्डू गोपाल जी आपके घर पर विराजते हैं तो भगवान विष्णु साक्षात ठाकुर जी में विराजते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं, अलग नहीं, ना ही अलग मानना चाहिए। वो तो केवल लीला करने के लिए अलग रूप में प्रकट होते हैं। श्री राधा कृष्ण सनेई, ये एक प्राण दो देई, प्राण एक हैं, बस लीला करने के लिए दो हो जाते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक करें दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत से और गंगा जल यमुना जल गुलाब जल से स्नान कराकर उसी पंचामृत से अपना व्रत खोलें और सभी भक्तों में बांट दें। यदि हो सके तो आज के दिन सखी श्रृंगार जरूर करें ठाकुर जी का। इसके साथ ही आपके अंदर भी ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं भी राधा रानी की सखी हूँ, न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, केवल सखी भाव होना चाहिए। तो निश्चित मानिए राधा रानी आपसे अति प्रसन्न होंगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए एवं पूरी सब्जी अच्छे अच्छे घर में व्यंजन बनाएं। राधा रानी को सबसे ज़्यादा पसंद अरबी की सब्जी है, भोग में अरबी जरूर लगाएं। यदि आप इस प्रकार भोग अर्पण करेंगे तो राधा रानी आपका भोग जरूर स्वीकार करेंगी। बंधु, राधा रानी का जन्म उत्सव ठीक उसी प्रकार धूमधाम से मनाना है जैसे श्री कृष्ण कन्हैया का मनाया था जन्माष्टमी पर उमंग उत्साह के साथ, वैसे ही। क्योंकि हमारी लाली को ऐसा नहीं लगने देना कि आप सभी भक्त लाला को ज़्यादा प्रेम करते हो और लाली को कम। तो बंधु, हमें लाली का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना है। बंधु, हमारी राधा रानी को सबसे प्रिय नीला कलर है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे बांके बिहारी नीलमणि है, श्याम वर्ण है, इसलिए राधा रानी को नीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो राधा अष्टमी के दिन लाली या लाला को नीले रंग की ही पोशाक धारण कराएं आप, फिर देखना लाली आपसे कितनी खुश होती है। और राधा रानी को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है रबड़ी और सब्जी में अरबी, ये विशेष ध्यान में रखें। और राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय पर्व है होली। और लास्ट में बताऊँ आपको सबसे पसंदीदा भोग के बारे में, तो वो है पान का बीड़ा, जो राधा रानी के भोग के बाद राधा रानी मुख से स्पर्श कराया जाता है। ऐसा सिद्ध महापुरुषों का कहना है भोजन पाने के बाद राधा रानी पान के बीड़े को निश्चित ही पाती हैं। ऐसा मंदिर में कई बार देखा गया है। बंधु, यदि आप राधा रानी मेरे बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं तो आपको पता लगा कर रखना चाहिए कि हमारे प्रिय प्रीतम को क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं आप सभी भक्तों को वीडियो के माध्यम से राधा अष्टमी की अनंत अनंत बधाई प्रदान करता हूँ। आप सभी भक्तों के जीवन में मेरी राधा रानी मेरे बांके बिहारी जी हमेशा आनंद लुटाते रहें। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। श्री हरिदास।